गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। टुडे वी हैव रीच्ड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज डोमेन्स ऑफ अर्थ। डोमेन्स ऑफ अर्थ चैप्टर पे पहुंच गए हैं हम। जैसा कि हम सभी अपने आसपास देखते हैं कि हम लैंड पे रह रहे हैं, उसके साथ साथ कई वाटर बॉडीज़ भी हम देखते हैं और एटमॉस्फेयर से तो हमारा इंट्रैक्शन हर समय होता रहता है। तो ये जो मेजर डोमेन्स हैं या जो पार्ट्स हैं अर्थ के एनवायरनमेंट के जिनमें हम रह रहे हैं, इन सभी को कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से मेजर पार्ट्स या मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। As you can see here, atmosphere, sun, biosphere, lithosphere and hydrosphere. So let us start the chapter. First let us know, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से चार मेजर डोमेन्स हैं अर्थ पे, उनके नाम जानते हैं। उसके बाद एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बायोस्फीयर दिख रहा है आपको। बायोस्फीयर तीन अलग अलग फील्ड्स, तीन अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर बना है। कौन कौन से तीन पार्ट्स को मिलाकर बना है? फर्स्ट इज लिथोस्फेयर। तो पहला जो हिस्सा है, पहला जो भाग है, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, यानी कि लैंड पार्ट, लैंड पोर्शन, रॉक्स, सॉइल, ये सारी चीज़ें जो फिजिकली हमें दिख रही हैं, जिन पे हमारे घर बने हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिथोस्फेयर में आती हैं। यानी कि लैंड पोर्शन जो अर्थ का है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। दूसरा जो पोर्शन है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, यानी कि जो एयर है आपके आसपास, आपके चारों तरफ, वो सारा क्या है, एटमॉस्फेयर। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, जो वाटर बॉडीज हैं जैसे कि ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, जो नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, वो सारा किस में आता है, हाइड्रोस्फेयर में। तो ये तीन मेजर पार्ट्स हैं। कौन कौन से? लिथोस्फेयर लैंड, एटमॉस्फेयर वातावरण, और हाइड्रोस्फेयर वाटर बॉडीज। और इन तीनों को मिला के एक चौथा डोमेन भी बनता है, इंपॉर्टेंट डोमेन, जिसको कहते हैं बायोस्फेयर, जो कि फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं है, पर इन तीनों को मिला के जो चौथा डोमेन बनता है, किन तीनों को, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को मिला के जो चौथा डोमेन बनता है, जिसकी आप इमेज भी देख रहे हैं, जहां पे सभी लोग, सभी एनिमल्स, सभी ह्यूमन बींग्स, सभी प्लांट्स, सभी जो फिजिकली चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो सब एक दूसरे पर जो इंटरडिपेंडेंस है उनका, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके जानेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बायोस्फीयर क्या होता है। तो अभी के लिए सिर्फ ये जानना है कि लिथोस्फेयर वो पार्ट जो लैंड से संबंधित है, एटमॉस्फेयर वो जो एयर से संबंधित है, और हाइड्रोस्फेयर वो जो पानी से या वाटर बॉडी से संबंधित है। और इन तीनों को मिला के कौन सा डोमेन बनता है, बायोस्फीयर, यानी कि जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद पहले हिस्से पर आ जाते हैं। आज सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ेंगे, लिथोस्फेयर। बाकी दोनों पार्ट, बाकी जो तीनों डोमेन्स हैं वो बाद में पढ़ेंगे। सो आज के लिए सिर्फ हमारे पास है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में कुछ मैप वर्क्स भी आएंगे, जैसे कि रिवर्स या लेक्स, बड़े लेक्स, या फिर माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, इन सब का मैप वर्क हम अलग से करेंगे। तो अभी हम ज़्यादा मैप वर्क या लोकेशन, चीज़ों की, जो माउंटेन्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है एग्जैक्ट, वो जानने का ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम समझने की कोशिश करेंगे लिथोस्फेयर को, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। लिथोस्फेयर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो माउंटेन्स हैं, जो रॉक्स हैं, जो लैंड पोर्शन है, जो सॉइल है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लिथोस्फेयर में। इसकी डेफिनेशन जानते हैं थोड़ी सी। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जिस पर हम रहते हैं, उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल। इसमें अर्थ के क्रस्ट के जो रॉक्स हैं और जो सॉइल है, यानी कि जितना भी सॉलिड पोर्शन है, वो सारा आता है। इट हैज़ टू मेन डिविजन्स। इसको दो मुख्य भागों में बांटा हुआ है। किसको? जो पूरा लिथोस्फेयर है अर्थ पे, यानी कि जितना भी लैंड मास है, लैंड सरफेस है, ज़मीन है, उसको दो हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? द कॉन्टिनेंट्स, जो आपको वाटर बॉडीज से अलावा, यानी कि जो ओशंस हैं उसके अलावा जो हमें लैंड मासेस दिखते हैं, उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। और दूसरा है ओशियन बेसिन्स,
यानी कि समुद्र के नीचे का जो लैंड सरफेस है भाई, जो वाटर जो भरा हुआ है इतना सारा समुद्र में, उसके नीचे भी एक लैंड सरफेस है, उसको कहते हैं हम ओशन बेसिन। ठीक है, समुद्र के नीचे की सतह। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया लिथोस्फीयर को, कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन। अब हम आगे पढ़ेंगे ये कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉन्टिनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो 7 मुख्य महाद्वीप हैं, उनके नाम जान लेते हैं एक बार और एक मैप देख लेते हैं, ताकि हमें एक लोकेशन का आइडिया हो जाए क्लियर कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है और उसकी शेप किस प्रकार की है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट में है, राइट में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, एटसेट्रा। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, नाम लिखे हुए हैं, क्लियरली विजिबल है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एक बार नाम जानते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये बड़े से छोटे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए मैंने इनको इस ऑर्डर में अरेंज किया है ताकि आप एक डायरेक्शन में चलते जाएं और आपको याद हो उसकी लोकेशन। सो फर्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका विच इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। बिलो नॉर्थ अमेरिका देयर इज साउथ अमेरिका। उसके बाद आप राइट पे जाएंगे, अटलांटिक ओशन पार करेंगे, तब क्या आएगा, यूरोप। और उसके यूरोप के नीचे क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका के भी नीचे क्या है, आपको व्हाइट कलर से एक दिख रहा है, व्हाइट कलर पे जो ब्लैक से लिखा हुआ है, एंटार्क्टिका। सदर्न ओशन के नीचे देखेंगे सभी, सो दैट इज एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। देन वी हैव एशिया एंड बिलो एशिया वी हैव ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अब एक एक करके हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सम फैक्ट्स विच आर गिवन इन योर बुक इटसेल्फ। आपकी बुक में जो दिए हुए हैं सिर्फ वही फैक्ट्स हम जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम और फैक्ट्स भी जानेंगे। पहले जो बुक में दिया हुआ उसको उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो हियर यू कैन सी अ मैप ऑफ एशिया। आप एशिया का एक मैप देख सकते हैं जिसमें रशिया दिख रहा है आपको, चाइना दिख रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, देन वी हैव इंडोनेशिया, मलेशिया एंड एक्सेट्रा, जापान। तो बहुत सारे बड़े और छोटे और इम्पोर्टेंट देश एशिया में हैं। सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे पहली बात हमने क्या जानी कि एशिया जितने भी 7 जो महाद्वीप हैं उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। अर्थ पे जितना भी लैंड एरिया है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट एशिया कवर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास करता है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इंडिया के बीच से एक लाइन जा रही है, देखिए डॉटेड लाइन, जहां पे इंडिया लिखा है उसके नीचे देख सकते हैं आप मुंबई, पुणे, इसके ऊपर नागपुर के नीचे। तो ये एक डॉटेड लाइन जा रही है, देखिए कराची जहां है, उसके बाद अहमदाबाद है, इंदौर है, कोलकाता है, ढाका है, एसेट्रा। ठीक है, यहां से जा रहा है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो फिजिकल बैरियर है, बाउंड्री है, वो है यूराल माउंटेन्स। जब हम मैप की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग माउंटेन चेन्स की वर्ल्ड के, तब हम यूराल माउंटेन्स मार्क करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि जो एशिया के वेस्ट साइड पे जो बाउंड्री है उसके आगे यूरोप है, और उन दोनों यूरोप और एशिया की बाउंड्री के बीच में जो माउंटेन्स हैं उसको कहते हैं यूराल माउंटेन्स। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया। जो यूरोप और एशिया की कंबाइंड लैंड मास है उसको यूरेशिया कहते हैं। वो इसलिए कि इसमें कोई क्लियर लार्ज वाटर बॉडी नहीं है दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, सिर्फ एक लंबी माउंटेन रेंज है या सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं, बहुत सारे पहाड़ों की एक श्रृंखला है। सो हमने एशिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे कि यूराल माउंटेन से पास हो रहा है। एशिया में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन चेन जिसको हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं, जो भारत में, नेपाल में, तिब्बत में फैली हुई है, चीन में भी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें एशिया के बारे में हमें जाननी है ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि हमारा कॉन्टिनेंट किस प्रकार का कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। उसके बाद अगले कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे
दैट इज अफ्रीका। तो एक बार मैप देख लेते हैं अफ्रीका का। यहाँ पे आपको देश दिख रहे हैं बहुत सारे, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, सूडान, साउथ अफ्रीका, केन्या, एटसेट्रा, जिम्बाब्वे, देयर आर मेनी। सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां से कौन कौन सी रेखाएं पास हो रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख सकते हैं आप, जो डॉटेड लाइन है, देखिए बोट्सवाना दिख रहा है, ठीक है, नमीबिया दिख रहा है, उसके ऊपर से जा रही है, फिर मेडागास्कर के ऊपर से जो डॉटेड लाइन जा रही है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद सेंटर पे आ जाएंगे अगर आप, इंडियन ओशन राइट साइड पे दिख रहा है सबको। इंडियन ओशन के ऊपर एक लाइन गई हुई है, देखिए, केनिया से जा रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जा रही है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जा रही है, गैबोन से जा रही है। ये जो लाइन जा रही है ये 0 डिग्री है, ये है इक्वेटर। और जब आप और ऊपर जाएंगे तो आपको एक और डॉटेड लाइन दिखेगी, दैट इज जो कहाँ से जा रही है, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है। तो इन देशों से जो होके जा रही है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स यहाँ से पास हो रहे हैं। सबसे पहले 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 0 डिग्री पे कौन सा है, इक्वेटर। और उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ पे कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट दैट इज सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड है। तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, जिसको हम सहारा डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, वो भी अफ्रीका में ही लोकेटेड है। ये सारी चीज़ें हम अलग से मैप पर मार्क करेंगे, तो इसीलिए मैंने इनको अभी मार्क नहीं किया है, ताकि अभी आप सिर्फ अफ्रीका के बारे में जानें, मैप पॉइंट्स के बारे में अलग से जानें, ताकि दोनों चीज़ें अलग अलग जानेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। अगर सब चीज़ एक में बता दूंगा तो आपको ग्रास्प करने में थोड़ी दिक्कत होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी जो हॉट डेजर्ट है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ पार्ट जो है अफ्रीका का, वहाँ पे। तो वर्ल्ड में हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट होते हैं, ये भी आप आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे कि ये हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट क्या है। वैसे हमारा एक आइडिया, रफ आइडिया ये होता है कि डेजर्ट तो ऑलवेज हॉट ही होती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिए यहाँ पे मैं सबसे बड़ी नहीं कह रहा हूँ, सबसे लंबी कह रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। सबसे लंबी मतलब किलोमीटर में या डिस्टेंस में कौन सी लंबी है, और बड़ी मतलब जो सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। तो सबसे लंबी नदी वर्ल्ड की नाइल है, और जो कि कहाँ से फ्लो कर रही है, कहाँ फ्लो कर रही है, अफ्रीका में। तो तीसरे कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं अब हम, नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट in the world. Here you can see different countries like Canada, United States, Mexico. So it is connected with South America through a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. ये बहुत ही एक पतली नैरो स्ट्रिप से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. ये जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। अगर आप वर्ल्ड मैप को पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 हिस्से, एक हिस्सा नॉर्थ और साउथ का, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ और इक्वेटर के नीचे साउथ, और ऐसे ही वेस्ट और ईस्ट में अगर डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मैप में वेस्ट होता है और राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है। तो ये कॉन्टिनेंट वेस्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। देखिए नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। राइट पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन। तो लेफ्ट का मतलब क्या है, वेस्ट। वेस्ट पे कौन सा ओशन है, पैसिफिक। राइट पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक। और नॉर्थ पे कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन। तो इन तीनों समुद्र से नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट घिरा हुआ है। वेस्ट पे पैसिफिक है, ईस्ट पे अटलांटिक है और नॉर्थ पे आर्कटिक। सो अब अगले कॉन्टिनेंट पे चलते हैं, साउथ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका के नीचे एक कॉन्टिनेंट है। तो आपको इस्थमस ऑफ पनामा एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे सबको एक स्टार बना हुआ दिख रहा है, कोलंबिया दिख रहा है सबको, वेनेजुएला दिख रहा है, इक्वाडोर दिख रहा है, पेरू दिख रहा है। तो कोलंबिया के साथ में जो एक पतली सी स्ट्रिप है लैंड की,
जिससे नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है, इस पतली जो स्ट्रिप है लैंड की, इसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द सदर्न ओशन। तो लेफ्ट साइड में कौन से ओशन से या वेस्ट में कौन से ओशन से घिरा हुआ है? पैसिफिक ओशन से। राइट साइड में कौन से ओशन से घिरा हुआ है? अटलांटिक ओशन से। और नीचे यानी कि सदर्न साइड पे कौन से ओशन से घिरा हुआ है? सदर्न ओशन। इट हैज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज नोन एज द एंडीज। तो यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज या माउंटेन चेन भी है, जिसको एंडीज कहते हैं। वो भी हम एक मैप पर मार्क करेंगे। अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि वो इक्वाडोर, पेरू, चिले से होती हुई काफ़ी जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए जान लें कि वेस्टर्न जो बाउंड्री है वहाँ पे एंडीज माउंटेन चेन है। वी विल मार्क इट ऑन अ मैप सेपरेटली। सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन फ्लोज थ्रू साउथ अमेरिका। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी नदी है, अभी हमने लंबी जानी थी नाइल रिवर, तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी नदी है जो सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई है वो अमेजॉन रिवर। यहाँ आप देख सकते हैं ब्राज़ील जहाँ पे मार्क किया हुआ है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमेजॉन और उसकी ट्रिब्यूटरीज या उसकी सहायक नदियाँ। तो अमेजॉन रिवर जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है वो इस कॉन्टिनेंट में बहती है, नदन हिस्से में इस कॉन्टिनेंट के। अब अगले कॉन्टिनेंट के बारे में जान लेते हैं, जो कि रिलेटिवली एक काफ़ी छोटा महाद्वीप है, यूरोप, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया एंड सेपरेटेड बाय द यूराल्स। ये एशिया के वेस्ट साइड में पड़ता है और यूराल माउंटेन इसको एशिया से अलग करते हैं। ये बात हमने पहले भी जान ली थी। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू यूरोप। तो आर्कटिक सर्कल जो है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है आर्कटिक सर्कल, वो कहाँ से पास हो रहा है? यूरोप से। उसके बाद इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इसके 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नीचे आप मेडिटेरेनियन सी देख रहे हैं, उसके राइट साइड पे आपको ब्लैक सी दिख रही है। देखिए मेडिटेरेनियन सी दिख रही है स्पेन, फ्रांस, इटली के नीचे। ठीक है, उसके अलावा ग्रीस है, टर्की है, और वहाँ पे आपको ब्लैक सी दिख रही है। तो नीचे से तो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ऊपर से आर्कटिक ओशन से, और लेफ्ट साइड से अटलांटिक ओशन से। तो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ जो महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। सो अगले कॉन्टिनेंट पे आते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही छोटा कॉन्टिनेंट है, एशिया के नीचे है। अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएंगे जहाँ पे वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट्स हैं तो आपको अच्छे से इसकी लोकेशन पता लगेगी। तो एक बार आपको लोकेशन पता लग गई, इसलिए मैंने विदाउट लोकेशन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मैप वहाँ पे लगाया ताकि एक थोड़ा बड़ा दिखे आपको और थोड़ा और ज़्यादा इसकी शेप के बारे में अच्छे से पता चले। सो द स्मॉलेस्ट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स, लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि इक्वेटर के नीचे पड़ता है। इक्वेटर के ऊपर वाले नदर्न हेमिस्फेयर होते हैं और इक्वेटर के नीचे वाले सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर कितने डिग्रीज पर होता है? 0 डिग्रीज। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्यों? टापू महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो एक ऐसा लैंड मास जो ऑल साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो उसको हम आइलैंड कहते हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट कॉन्टिनेंट दैट इज एंटार्क्टिका, जहाँ पे वैसे तो लोग नहीं रहते हैं, यानी कि वहाँ पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है, बट मैनी साइंटिस्ट्स एंड साइंटिफिक रिसर्च इज गोइंग ऑन। बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग देशों के, उन्होंने अपने अपने रिसर्च स्टेशन वहाँ बनाए हुए हैं और वो वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, नए रिसोर्सेज मिले या फिर कोई नई खोज हो या फिर कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे उनको प्राप्त हो, या जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे रहने वाले जानवर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इतनी ठंड में जहाँ पे परमानेंटली आइस कवर है। सो all these things are being researched by different countries. India also has 2 research stations there. इनके बारे में भी जानेंगे। Lies completely in the southern hemisphere. अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरह से southern hemisphere में पड़ता है और उसको सराउंड किया हुआ है, नॉर्थ से किसने सराउंड किया हुआ है? सदर्न ओशन ने, और लेफ्ट साइड से किसने किया हुआ है? पैसिफिक ओशन ने।
साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल जो है वो इस कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सेंटर पे है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। यहाँ पे जितना भी लैंड मास है या जितना भी एरिया है वो सारा किससे कवर्ड है? थिक आइस शीट से। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो परमानेंट ह्यूमन बींग्स वहाँ पे नहीं पाए गए हैं। कोई भी ऐसे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है जो पहले से ही वहाँ रहते हों। ऐसे कोई ट्राइबल लोग भी वहाँ पे नहीं मिले। तो बहुत सारे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस हैं जो नई नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं, वहाँ की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट की, वहाँ पे कुछ रहने पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनकी। तो इसके लिए भारत ने भी वहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं जिनके नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर द 2 इंडियन रिसर्च स्टेशंस लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। सो ये बात हुई लिथोस्फेयर की, यानी कि जो लैंड मास है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद सभी कॉन्टिनेंट्स हमने देखे वर्ल्ड मैप पे। उसके बाद एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या फैक्ट्स जाने कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब कुछ ट्रिविया या डू यू नो, जैसे आपकी बुक में कहीं साइड पे बॉक्सेस बने होते हैं उस पर डू यू नो टाइप से इंफॉर्मेशन दी होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम ट्रिविया भी कहते हैं। तो जानते हैं कुछ ट्रिविया, जैसे कि इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन, एटमॉस मीन्स वेपर एंड ह्यूडोर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो आपको बहुत क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर कहाँ से आए हैं, किस लैंग्वेज से इसका ओरिजिन हुआ है। इट हैज these words have originated from the Greek language. So another important fact is Edmund Hillary, who belonged to New Zealand, and Tenzing Norgay Sherpa, who belonged to India, were the first men to climb the highest mountain peak of the world, that is Mount Everest. एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे विश्व के पहले 2 पर्वतारोही थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। तो इनके नाम पे ये रिकॉर्ड है। बहुत सारे लोग बहुत सारे रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो हज़ारों लोग माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम कर चुके हैं, पर ये दोनों क्या थे? पहले व्यक्ति थे, पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। यहाँ पे आप एडमंड हिलरी की एक फ़ोटो देख सकते हैं और इसी के साथ तेंजिंग नॉर्गे की भी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिविया इज अबाउट माउंट एवरेस्ट, दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगर आप सी लेवल से हाइट नापने की कोशिश करें अलग अलग चीज़ों की, तो जो सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है वर्ल्ड का वो है माउंट एवरेस्ट। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट विच इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो समुद्र तल की जो हाइट है उसको हम 0 मानते हैं, उससे 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। आगे चलते हैं। अब तो हम एक तो बात कर ली हमने सी लेवल से हाइट की किसी चीज़ की, अब हम बात करेंगे सी लेवल से डेप्थ की, यानी कि कितनी गहराई। तो विश्व में आज तक जो सबसे गहरा पॉइंट खोजा गया है वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कि 1022 मीटर डीप है। यानी कि जो अपर सरफेस है वाटर का, वहाँ से अगर हम नीचे नापना शुरू करें तो कितना है? 11,022 मीटर। यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट को आप उल्टा कर देंगे और उसमें डुबाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से डूब जाएगा। तो समुद्र इसका मतलब कई जगह पर बहुत ज़्यादा गहरे हैं, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा। सो दिस डीपेस्ट पॉइंट, या जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप, जो कहाँ पड़ता है? मैरियाना ट्रेंच में। तो मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है जो कि 11,022 मीटर डीप है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स ऑफ टुडे। बाकी जो डोमेन्स बचे हुए हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जब सारे डोमेन्स को कंप्लीट कर देंगे तो एक मैप वर्क भी उसके साथ करेंगे। अब असाइनमेंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो 4 मेजर डोमेन्स हैं उनके नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है उसको डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 7 मेजर कॉन्टिनेंट। जो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम बताएं। सिर्फ वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस आप समझें और चीज़ों को याद रखने का, समझने का प्रयास करें।
क्वेश्चन नंबर 4, नेम द हाईएस्ट पीक एंड द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। हाईएस्ट पीक क्या है और डीपेस्ट पॉइंट क्या है, और साथ साथ उनकी गहराई और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई और गहराई कितनी है, ये भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द इंडियन रिसर्च स्टेशन ऑन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका पे जो इंडियन रिसर्च स्टेशन हैं उनके बारे में भी बताएं। सो दिस इज द एंड ऑफ today's topics, today's learning. I hope you understood all topics well. If you still have doubts, you can always ask me. Thank you and have a nice day.